बोले क्षणम न परिवर्तनम अश्लिष्ट हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले ये वही है जो संसार में समस्त स्थानों पे व्याप्त है, वही है जो समस्त संसार के प्रत्येक स्थान पे व्याप्त है, हर जगह। अच्छा आप बताओ कोई ऐसी जगह है जहां नारायण ना हो? लेकिन हिरण्यकश्यप को कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो कह रहा था कि ये नारायण है कौन? आई डोंट नो हु इज नारायण। मैं नहीं जानता कि नारायण कौन है। What नारायण इज एवरीवेयर, नारायण इज इन एवरीवन। हर जगह नारायण है, हर जगह नारायण है और हर में नारायण है। हाँ, आदमी के हृदय में भी नारायण है दादा, आप में भी नारायण है, हम में भी नारायण है और सब में नारायण है। नारायण ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां ना हो। एवरीवेयर, हर जगह, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, इस सारे संसार में नारायण है। लेकिन हिरण्यकश्यप को कहीं नहीं दिख रहा था। अब ऐसा कोई यहाँ पे है तो नहीं जिसको ना दिखता हो नारायण? ऐसा कोई है कि यहाँ पे जिसको नारायण ना दिखता हो? फिर मैं भैया बोल दूं कि जिसे ना दिखता हो वो हिरण्यकश्यप के समान हो। सो कोई आके कहे भैया महाराज जी हमें नहीं दिखता था, आपने हमें हिरण्यकश्यप कैसे बोला? प्रेम से बोलो। वैसे अब तो सब बोलेंगे कि हाँ सब जगह नारायण है। प्रेम से बोलो। अब हुआ क्या कि उसने पूछा तुझ में नारायण है? बोले हाँ मुझ में नारायण। बोले क्या मुझ में नारायण है? बोले हाँ मुझ में नारायण। बोले इस महल में नारायण है? भविष्य से नग्रह आसित तत्वता नारायण भवि। कहाँ कहाँ है नारायण? सर्वदा सर्वदा नारायणो आसीत भवता शरणं गता तेषां नारदो समेता। हर स्थान पे नारायण है, सर्वदा सर्वदा, हर समय, हर क्षण, हर कण केवल नारायण का ही तो है। बस इसी को हमें जानना है कि ये है क्या। बस यही आपने जान लिया तो समझ लेना कि आपका भागवत सुनना सार्थक हो गया। प्रेम से बोलो। वरना यहाँ आके बैठना और देखना कि कौन क्या कर रहा है, बाद में प्रसाद को लेकर के चले जाना, ये भागवत सुनना थोड़ी ना है। ये है पाखंड करना। भागवत सुनना क्या है? आए, बैठे, मनन किया, चिंतन किया, नारायण की छवि को निहारा, नारायण को अपने हृदय में उतारा, और जो आसपास लोगों के विकार दिख रहे हैं, इनकी गलतियां दिख रही हैं, ना ये नहीं, इनके अंदर के नारायण को देख करके इन्हें नारायण समझना, यही तो भागवत धर्म है। यही तो भागवत धर्म सिखाता है ठाकुर साहब। और सिखाता क्या है? यही सब सिखाता है भागवत धर्म केवल। प्रेम से बोलो। अन्य तत्र न भवेत् शरणं गता उपविष्टानां मयो गता। रवि भैया गहरो है ज्यादा, तेरे लेत के नहीं। प्रेम से बोलो। हमारे प्रधान जी हैं गांव के और हमारे प्रिय हैं, मित्र भी कह सकते हैं। और पिछले वर्ष इन्होंने भागवत कराई थी तो वही दीक्षा भी दी थी। अभी गाड़ी अपनी थी नहीं तो प्रधान जी बोले महाराज जी हम चलेंगे साथ में। हमने कहा भाई आप चलोगे तो कुछ? बोले नहीं, गुरु सेवा के तौर पर चलेंगे। ये भाव है इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ ना। भगवान के बारे में पूछने लगा कि आखिर नारायण है कहाँ, किस स्थान पे है? क्या तुझ में है? क्या मुझ में है? बोले हाँ आप में भी है, मुझ में भी है। बोले इस महल में? बोले हाँ। बोले क्या जमीन में? बोले हाँ। बोले और? बोले अंबर में, जमीन में, तारों में, सूरज में, चांद में, हर जगह नारायण है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। बोले क्या? एका नाम स्तंभो आसीत तद्भवति नमयोमृतम। क्या इस स्तंभ में भी नारायण है? क्या इस खम्भे में भी नारायण है? तदुत्माहं मयि सर्वत्रेन मितोऽपि वा यदस्तेन चक्रेभ्या सर्वस्तेन वया विवाह। बोले भैया पिताजी, हमने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह। अब पूछने की जरूरत नहीं है। तो उठाया अपना मुगधर और लेकर के प्रहार किया। स्तंभो भवेत्तस्य श्रीकेशव नारदं यथा नारायणो तमेतस्य वस्तास्ते शरणं गता उपविष्टानां मयो राजन् तेहना नाम वितो मितः। बोले नारायण यहाँ है। तो उसने खम्भे पे जैसे ही प्रहार किया, तुरंत के तुरंत खम्भा फटा और उसमें से चतुर्भुजधारी नारायण नरसिंह के रूप में उत्पन्न हुए। बोले नरसिंह ने नारायण भगवान की, जिसका पूरा शरीर मानव, हाथ चार और मुख सिंह का। नार सिंह यदि ददाति न सिंहस्त मुखम नारायण इति नार सिंह। संपूर्ण शरीर जिसका, मानव, हाथ चार एवं मुख सिंह का। वो आज प्रकट हुए और इतने क्रोध में प्रकट हुए, इतने क्रोध में प्रकट हुए, क्योंकि भक्त स्मृता भयानीत भक्तांति मृतो विवाह। भक्तों को जो क्रोध दिलाए, भक्तों को जो कष्ट दे, उससे नारायण को अधिक क्रोध आता है। उससे नारायण को अधिक क्रोध आता है। और हुआ ऐसा कि प्रहार किया मुष्टिका का, जाकर के घर के बाहर गिरा, ना अंदर न बाहर, बीच में रह गया। और नरसिंह भगवान पहुंचे, उठाया अपने बाहों में और अपनी जांघों पर रख लिया, अपनी जांघों पर रख लिया। मुस्कुराने लगा और अंदर से डरने लगा। हिरण्यकश्यप मुस्कुराने इसलिए लगा क्योंकि इसने ब्रह्मा की साधना की थी और कुछ वरदान मांगे थे, और डरने इसलिए लगा क्योंकि इतना भयंकर स्वरूप कभी देखा ही नहीं था। लोग बोलते हैं हमें रात्रि में, मैंने अधिकतर लोगों से सुना है कई कई जगह पे कि महाराज जी हमें रात्रि में बड़े खराब सपने आते हैं। अगली सुबह हो, एक बार नरसिंह नारायण का नाम लो और फिर रात्रि में नरसिंह नारायण का नाम लेकर के सो जाओ। यदि कभी ऐसा हो तो मुझे बता देना, लेकिन नरसिंह नारायण का नाम मन से लेना पड़ेगा। वो तो नाम तो राजन तस्माकम नारदो यथा नार सिंह तथैव इष्टा भूतस् प्रातश्च प्रेत नाशना। भूतों प्रेतों का जो नाश करने वाले हैं वो है नरसिंह नारायण, जिनकी एक दहाड़ से अधोमुखी शक्तियां दूर हो जाए, वो है नरसिंह नारायण, जो एक ही बार में सब कुछ लिख दे, वो है नरसिंह नारायण। प्रेम से बोलो, बोलो ना, बोल जाओ ना। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान को इतने भयंकर रूप में आकर के देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया, लेकिन प्रसन्न भी है कि हम मर नहीं सकते, हम ब्रह्मा जी के वरदानों से वर्तित हैं। जैसे ही मारना चाहा, बोले रुको, किसे मारना है?
बोले सृष्टि का नियम है कि एक बार जिसे जो वरदान मिला वो खंडन नहीं करते आप। बोले हाँ ये बात सच है। बोले चलो बताओ वरदान क्या क्या है। वयोनामृतं दिवसेन रात्रौश्च मनुष्याणां सुरहुणा च ब्रह्मा सृष्टिकर्तारौ च वाराहमहं नमैष च अष्टाहस्तविन्दचक्रेण सोपानं नमः रूपं वीतशेष न मया रोका लाभितं यथा मया। बोले हमें ऐसे नहीं मार सकते आप। बोले क्यों। बोले हमने ब्रह्मा जी की साधना की है और वरदान प्राप्त किए। बोले क्या वरदान मांगे तूने। बोले बहुत से वरदान है। बोले बतलाओ। बोले वरदान ये है कि हमें कोई मार नहीं सकता। बोले कैसे नहीं मार सकता। बोले इस जो ब्रह्मा की सृष्टि है इसका बनाया हुआ कोई भी प्राणी हमें मार नहीं सकता। नरसिंह नारायण बोले सुनो हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, ब्रह्मा हमारी सृष्टि के हैं। हमने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया। बोले नहीं नहीं। बोले अभी भी और है। बोले क्या। बोले हमें कोई दिन में या रात में नहीं मार सकता। हमें कोई दिन में नहीं मार सकता, कोई रात में नहीं मार सकता। हमें कोई दिन में नहीं मार सकता, कोई रात में नहीं मार सकता। बोले सुनो बेटा टेंशन ना लो, न दिन है न रात है, शाम का समय है। कौन सा समय है। संध्या कालीन समय है। नारायण आ गए। कपड़े से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा हुआ क्या। अगला वरदान। बोले अगला क्या है। बोले अगला ये है ना तो हम आसमान में मरेंगे और ना हम जमीन में मरेंगे। बोले परेशान ना हो। बोले ना तो तुम आसमान में हो और ना जमीन में हो। बोले फिर। बोले हमारी जांघों पे हो। बोले अभी भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों। बोले हम साल के 12 महीने में नहीं मरेंगे। बोले चिंता मत करो, हमने 1 महीना स्पेशल से तुम्हें के लिए बनाया है, जिसे हम और आप अधिक मास या पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। बोले हमें पता था कि तुम ऐसा करोगे, इसलिए हमने पहले ही से बना के रखा है, पर्चा जैसा बना के रखा है पहले से। प्रेम से बोलो क्यों बाल किशन भैया। बोले ये हमने अलग से केवल और केवल आप ही के लिए बनाया है। बोले ठीक है। बोले अभी भी कोई दिक्कत। बोले हाँ। बोले हम अस्त्र से नहीं मरेंगे और हम शस्त्र से नहीं मरेंगे। बोले ना तो हम अस्त्र से मरेंगे ना ठाकुर साहब शस्त्र से मरेंगे। बोले चिंता ना करो, तुम्हें के लिए 6 महीने से नहीं कटवाए हैं हमने अपने नाम। बोले केवल तुम्हें के लिए नहीं कटवाए हैं। प्रेम से बोलो। बोले अभी भी है समस्या। बोले क्या। बोले ना तो हम अंदर मरेंगे ना हम बाहर मरेंगे। बोले देख लो ध्यान से, ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, बीच दहरी पे हो। इसीलिए लोग बोलते हैं ना दहरी पे ना बैठ बाप की छाती कबाते ही। प्रेम से बोलो। बोलते हैं ना बूढ़े पुराने लोग। हाँ अब वृद्धों के पास बैठो तब तो ये ज्ञान मिले, लेकिन लोगों को तो बैठना ही है। लोगों को तो एक ही चीज, हाँ कमो यहाँ पे है बंदा है, मारो मारो मारो। इसके अलावा लोगों को बातें नहीं है कुछ। वृद्धों के पास तो तब बैठे। क्यों बल्ली भैया। प्रेम से बोलो। लोगों की आंखें घुल गई है ये करते करते। कुछ महीने तो दिखा नहीं, मैंने सुना है कल ही बताया है मेरे। अब वृद्धों के पास तो ज्ञान लेने तब जाए जब उन्हें उससे फुर्सत मिले। अब फुर्सत ही नहीं मिल रही है। काम करने के बाद भी मैंने लड़कों में अगर यही उत्साह अपने लक्ष्य के प्रति हो तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। लेकिन उनका उत्साह मैंने देखा है रात में लड़के जब थक भी जाते, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ बाहर की बात कर रहा हूँ, जब लड़के थक भी जाते 2-2 ढाई-ढाई बज रहे होते हैं 3-3, तब भी जाकर के वो ये बोल ही देते आजा भैया 1-1 40 हो जाए। प्रेम से बोलो। हाँ सारे वरदानों का पालन करते हुए अंततः नरसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में
लपेट लिया और अत्यंत दुखी हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया। हजारों देवी देवता अब तो मानो कि इस क्रोधाग्नि में संपूर्ण प्रकृति को नरसिंह नारायण भस्म कर। देवताओं ने विचार किया, बोले इन्हें मनाया कैसे जाए, इन्हें मनाया कैसे जाए। बोले इन्हें मनाने के लिए केवल एक ही तरीका है। देवता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी बोले बिल्कुल। 16 श्रृंगार किया, आरती की थाली ली, बोले चलो। और जैसे ही पास पहुंचे नरसिंह नारायण ने एक शेर की दहाड़ मारी और थाली में हाथ दिया। तो बोले दूर भाग गई। बोले ये हमारे पति नहीं है, नहीं। देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया। बोले आज ये क्रोध तेरी वजह से आया है और अब से तू ही शांत करे। डरते डरते धीरे धीरे प्रहलाद जी आगे बढ़े और जैसे ही नरसिंह नारायण ने उस क्रोध भरी आंखों से प्रहलाद को देखा, सारा क्रोध एक बार में शांत हो गया। सारा क्रोध एक बार में शांत हो गया और अपने भक्त को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भक्ति करे तो ऐसी करो कि नारायण अपने संपूर्ण क्रोध को भूल करके आपको हृदय से लगा ले, आपके सारे विकारों को भूल करके हृदय से लगा ले। जब भगवान ने स्पर्श किया तो इन्हें संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। 18 श्लोकों में स्तुति की। द्वितीयमिदितस्या ब्राह्मेण समागता एस्तेनाद विदुराजन् सर्वस्य वेद विदुरा एतद्वेद मया चतुर्वेदा बाहुना उपदशलोक विदुराया सर्वस्य बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जोर से बोलो ना, बोले भक्त वत्सल भगवान की। मुझे लगता है कि अब विश्राम की ओर चले, क्योंकि अब हमें दूसरी बेला में राम जी के और कृष्ण जी के जन्म की तैयारियां भी करनी है और रामकृष्ण ऐसे शांत शांत तो आएंगे नहीं, इसलिए अपनी कथा को यहीं विश्राम करते हैं। और दूसरी बेला कितने बजे से प्रारंभ है, कितने बजे से कितने बजे तक? जब तक आप लोग ये ना कहें कि अब हम जाना चाहते हैं। प्रेम से बोलो तो आरती करवाएं, एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। रुकना, बिल्कुल ना। हरे स्मृता नमया राजन सर्वस्तेन विदो पिबम् अस्तावक्र विचक्रेणा सर्वस्थान विदो विवम्। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से जब लगाया तो प्रहलाद इस संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान को अर्जित कर गए। वेदों को, वेदांतों को, उपनिषदों को, उपवेदों को, हर चीज का ज्ञान इन्हें हो गया। हर चीज का ज्ञान इन्हें हो गया। भगवान ने इन्हें करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद दिए, राज्य करने की अनुमति प्रदान की। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु हमें राज्य नहीं चाहिए। नौसम देव यथारोजन राजस्थिकारा समर्पये। हमें राज्य की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें केवल और केवल आपकी भक्ति की आवश्यकता है।
हमें केवल और केवल आपकी भक्ति की आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि तुम संसार में नवदा भक्ति को लेकर के आओगे। आइए सुन लेते हैं 1 मिनट, नवदा भक्ति है क्या। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम विष्णु की। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम शास्त्रम निवेदनम, दीपं सत्यजातीतं विष्णु नवदा भक्ति का प्रकरण आपसे ही प्रारंभ होगा। प्रहलाद जी, आप ही नवदा भक्ति के जनक यानी कि नवदा भक्ति को इस संसार में लाने वाले माने जाओगे। अभी राज्य करो, समय आने पे आपको हम अपने पास बुला लेंगे। आगे बड़ी कथा। परीक्षित बोले ये तो ठीक है महाराज, कोई ऐसी बात बतलाओ जिससे हमें अपने शरीर से घृणा हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। शरीर से घृणा हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। लोगों का क्या होता है कि लोगों को शरीर से तो प्रेम रहता है, अब तो भगवान से नहीं रहता। लेकिन होना क्या चाहिए कि भगवान से होना चाहिए, अब तो शरीर से नहीं। ये शरीर कब साथ छोड़ जाए किसी को भी नहीं पता। किसी को पता है क्या? किसी को पता है कि हमारा शरीर कब तक साथ हमारा देगा? अरे हमारे तो एक रोम का भी विश्वास नहीं है, एक रोम का भी विश्वास नहीं है कि कब साथ छोड़ देगा, तो शरीर का तो विश्वास कैसे होगा? इस संसार में अगर कोई विश्वास करने वाला विषय वस्तु है तो वो केवल नारायण है। अभी तो दूसरी कोई भी चीज इस संसार में ना तो विश्वास करने के काबिल है और ना ही होगी। संसार में न तो केवल कोई भी चीज, अभी तो यहाँ तक कहा जाए कि आप खुद पर विश्वास न करना तो ये ठीक होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप खुद पे भरोसा करें तो आप धोखा खा सकते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने भरोसा किया कि मैं 50 वर्षों तक जीऊंगा, ये भरोसा कर लिया और आपको 48 में कुछ हो गया तो विश्वासघात हुआ ना आपके साथ? टूटा ना भरोसा? टूटा कि नहीं भाई? 50 से 48 में आए, 2 साल कम हो गए, मतलब भरोसा टूटा। यहाँ तक कहा जाए कि खुद पे भरोसा ना किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, तो लोगों का भरोसा तो होगा कैसे? स्वार्थ मीते सकल जग माही, स्वार्थ मीते सकल जग माही, कबन्यु प्रभु परमात्म नाई। स्वार्थ मीते सकल जग माही, कबन्यु प्रभु परमात्म नाई। अगर जिसको किसी पे भरोसा हो, जिसको किसी पे भरोसा हो
कि हमारा ये है, हमारा वो है, ये संसार हमारा है, तो वो हाथ खोल के ताली ना बजाए। अब तो जिसको भगवान पे भरोसा हो वो अपने दोनों हाथ उठा करके कहे। अच्छा सुनो, किसी अभिनय को देखा है? अभिनय मतलब समझते हैं? अभिनय नहीं समझते? अभिनय मतलब होता है मूवी, किसी कैरेक्टर को प्ले करना। अब सबको समझ में आ गई हो। चलचित्र जिसे बोलते, चलचित्र में पुलिस को देखा है, सुरक्षा बल को, तो क्या बोलते? यू आर अंडर अरेस्ट। लोग हाथ उठा देते, मतलब कि हम समर्पण कर चुके। अब भगवान के सामने भी कह दो कि आई एम अंडर योर अरेस्ट, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। और हाथ इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब इसके पास कुछ नहीं है, केवल अब मेरा ही सहारा है। जैसे पुलिस को पता चल जाता है कि अब ये कुछ करने वाला नहीं, तो खोलो ना दोनों।